श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं माँ सरस्वती के स्तोत्र का, उनके श्लोकों का वर्णन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सरस्वती जी के किसी भी मंत्र का जप हो या पूजा हो, आराधना, उपासना सब सिद्ध फलदायी होती हैं। माँ के प्रमुख 12 नामों के स्तोत्र का अगर पाठ भी 5, 7 या 11 बार प्रतिदिन कर लिया जाए तो विशेष कृपा होती है, बालकों को विद्या प्राप्त होती है और हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वह बहुत ही सुंदर, रस भरी, मीठी होती है। इन श्लोकों के पहले 4 श्लोकों में मातेश्वरी के रूप स्वरूप का वर्णन है और 5वें श्लोक में इसके महत्व का वर्णन है और जो अंतिम पंक्ति में मातेश्वरी से जीवा पर बसने अर्थात विद्या प्रदान करने और वाक्य सिद्धि की प्रार्थना की गई है। हम जो हमारी वाणी है वो सिद्ध हो जाए, जो हम बोले वो असत्य हो और विद्या की प्राप्ति हो। बल बुद्धि विद्या माता प्रदान करती है, इसीलिए इसको सुनने की कृपा करें। जो भी नए व्यक्ति इसको सुने, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त हो आप लोगों को, इसलिए ये सरस्वती के 12 नामों को सुनाने जा रहा हूँ। उसके बाद स्तोत्र सुनाऊंगा। ये तो मातेश्वरी के अनेकों स्तोत्र हैं और सभी का पाठ परम पुण्य फलदायक है, परंतु यह स्तोत्र जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सर्वाधिक प्रभावशाली और स्वयं में संपूर्ण माना जाता है। आप विशेष कृपा करके पूर्ण रूप से इसको श्रवण करें। सरस्वतीमयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाह समायुक्ता विद्यादानको मम। प्रथमं भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी, पंचमं जगती ख्याता, षष्ठं वाणीश्वरी तथा कौमारी, सप्तमं प्रोक्ता, अष्टमं ब्रह्मचारिणी, नवम बुद्धिदात्री च, 10 वरदायिनी, 11 शूद्रघंटा, 12 भुवनेश्वरी, ब्राह्मी 12 नामानि, त्रिसंध्यं यः पठेत् नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी। सामेवस्तु जीवाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। इस प्रकार से यह 12 नाम पूर्ण हुए। इनको नित्य 5, 7 या 11 बार अवश्य श्रवण करें तो घर में बच्चों की बुद्धि, विद्या, बल अवश्य प्राप्त होता है और जो उनकी पढ़ाई है वह बहुत ही सुंदर रूप से चलती है। विद्या ज्ञान
का भंडार उनका बढ़ता है। सरस्वती स्तोत्रम हृदवक्षस्थितविद्रु मादिकमादात्रेश्य या स्फूर्ति ददा माला पुस्तक पद्मवृक्ष वरदाया सर्वभाषास्पदा या स अस्फटिक कर्षणात् विसदा सा शारदा सर्वदा प्रीता तिष्ठतु मन्मुखे सुवरदा वागजाड्यदा सर्वदा यस्यास्त्रीणि गुहागतानि हि परान्नीकं त्वनेकेदितं स्तोतुं तां निगमेदितां बुधकुलं जातं तवलं वृणीतं ब्रह्माद्या अपि देवता नहि विदुर्यस्याः परमं क्रीडितं प्रारब्धा अत्र नुतिर्मयेयो रुरुणा शार्दूलविक्रीडितम् अयि सर्वगुहा शिष्यजिते मयि ते पाङ्गदग्रस्तु पूजिते त्वद्धृते नहि वागधीश्वरी व्यवहारो अपि परावरेश्वरी समयोचितवाक्यप्रदे मुदे विदुषां संसदि वादिवाददे मयि मातरशेषधारणा दैतेजस्य सदा स्तुतारणा यद्वस्ते कमलं च तत्र कमला लीला विहारि हरि स्तस्यासन्निकटे यस्य नाभि कमले स्यालोकमूले विधिः भेदाभेदभिदो वसुखेषु च विधेर्येषु प्रमाणानां तेभ्यो यज्ञविधिस्ततो अस्मर्गणा जीवन्ति सा पातु वा। नमो नमस्ते अस्तु महासरस्वती प्रसीद मात्र जगतो महतस्वेति परेष्वाग्वादिनी देवी भास्वती प्रकाशिके ते वस्तु नमो यशस्विनी त्रिषष्टिवर्णा सुयुक्तराया भूत्वात् पश्यन्त विदा अथ मध्या स्थान प्रयत्नादेवशान्मुखे चया वैखरीति प्रणमामि गाम् त्वं ब्रह्मयोनि परा सरस्वती परावरा साक्षात् स्वभक्तहृदयस्ते प्रसीद मतिचेतने सरस्वती स्तुतिमिमां वासुदेव सरस्वती चक्रे यमुनो ग्राह नरसिंह सरस्वती। मातेश्वरी के विग्रह अथवा चित्र की पूजा आराधना करते समय आरती पश्चात यदि मातेश्वरी के किसी भी यंत्र की एक अथवा अधिक मालाएं जप करने के बाद इन दोनों स्तोत्रों का पाठ भी कर लिया जाए तब भजनों और चालीसों के गायन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उपासना के अंतिम चरण में भी आप तीनों कार्य अनिवार्य रूप से करें। सहस्रनाम अथवा अष्टोत्तर शतनाम एवं अन्य स्तोत्रों का स्तवन भी करते हैं और इन मंत्रों का स्तवन करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सरस्वती जी का ध्यान इस प्रकार से है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फटिकमालिकां वदरतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् तरुण सकलमिन्दो बिभ्रति शुभ्रकान्ति कुजभरन्मिताङ्गी सन्निकणासिताब्जे निजकर कमलोद्यलेखनी पुस्तक श्री सकल विभव सिद्धे पातु वाग्देवतानः वाणी पूर्ण निशा करोज्जलमुखी कर्पूर कुंद प्रभाम
चंद्रादांकितमस्तकां निजकरे संबिभ्रति मादरात् वीणा भक्ष्यगुणं सुदाढ्यकलशं विद्यां च तुङ्गस्तनिं दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं हंसादिरूढां भजे शुभ्रां स्वच्छविलेपमाल्यवसनां सीतां सुखण्डोज्ज्वलां व्याख्यामक्षगुणं सुदाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजे बिभ्रणां कमलासनां कुचलतां वागदेतां सस्मिता वन्दे वाग्विभवप्रदां त्रिनयनां सौभाग्यसम्पद्करीं हंसारूढा हरहरितसता सतहारेन्द्र कुन्दावता वाणी मंद स्मत्तरमूर्खा मौलिवद्देन्दुलेखा वीणा विद्या वीणामृतमय घटाक्षस्त्रजादीप्तहस्ता श्वेताब्जस्ता भवद भिमत प्राप्ते भारते स्यात्। पवित्र मनोहरता का साकार संगम है। आप श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और हंस आपका प्रमुख वाहन है। कभी कभी आप मयूर को भी अपना वाहन बना लेती हैं। आपका चतुर्भुज रूप है। 2 हस्त कमलों में आप वीणा धारण करती हैं। आपके एक हाथ में पुस्तक है तो चौथे हाथ में माला। आप मातेश्वरी के रूप स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए अथवा सम्मुख रखे चित्र की झांकी मन मंदिर में बसाकर जो हमने ये ध्यान पढ़े हैं, इन ध्यानों का स्तवन मन ही मन करे और अपने नयन बंद करके पूर्ण एकाग्रता से इन श्लोकों का ध्यान करें। आप इनका ध्यान करेंगे तो अनुभव करेंगे आप कितने निकट है माता के। पूरी श्रद्धा के साथ भावना तन्मयता पर यह सब निर्भर करता है। आप मातेश्वरी का ध्यान किसी भी मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। अनेकों ध्यान है। उनके रूप स्वरूप का सतत चिंतन करते रहना परम आवश्यक है। और आपको मातेश्वरी के स्वरूप की जो भी झांकी, उनका चित्र अधिक प्रिय हो, उसी को हृदय में बसाकर ध्यान के मंत्रों का मन ही मन स्तवन करें। मंत्र जप करते समय सभी मंत्रों का स्तवन जो है मन ही मन किया जाता है। उसमें ध्वनि का निकलना तो दूर, होठों को तक नहीं हिलाते हैं। गहराई से, हृदय से, भाव से माता का स्मरण करें तो माँ की पूरी भक्ति प्राप्त होगी। जय माँ सरस्वती। ओम श्री गणेशाय नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माँ सरस्वत्यै नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं माँ सरस्वती के स्तोत्र का, उनके श्लोकों का वर्णन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सरस्वती जी के किसी भी मंत्र का जप हो या पूजा हो, आराधना, उपासना सब सिद्ध फलदायी होती हैं। माँ के प्रमुख 12 नामों के स्तोत्र का
अगर पाठ भी 5, 7 या 11 बार प्रतिदिन कर लिया जाए तो विशेष कृपा होती है, बालकों को विद्या प्राप्त होती है और हमारे मुख से जो वाणी निकलती है वह बहुत ही सुंदर, रस भरी, मीठी होती है। इन श्लोकों के पहले 4 श्लोकों में मातेश्वरी के रूप स्वरूप का वर्णन है और 5वें श्लोक में इसके महत्व का वर्णन है और जो अंतिम पंक्ति में मातेश्वरी से जिह्वा पर बसने अर्थात विद्या प्रदान करने और वाक्य सिद्धि की प्रार्थना की गई है। हम जो हमारी वाणी है वो सिद्ध हो जाए, जो हम बोलें वो असत्य हो और विद्या की प्राप्ति हो। बल बुद्धि विद्या माता प्रदान करती है, इसीलिए इसको सुनने की कृपा करें। जो भी नए व्यक्ति इसको सुने, सब्सक्राइब कर दे चैनल को। माँ भगवती की असीम कृपा प्राप्त हो आप लोगों को, इसलिए ये सरस्वती के 12 नामों को सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद स्तोत्र सुनाऊंगा। ये तो मातेश्वरी के अनेकों स्तोत्र हैं और सभी का पाठ परम पुण्य फलदायक है, परंतु यह स्तोत्र जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सर्वाधिक प्रभावशाली और स्वयं में संपूर्ण माना जाता है। आप विशेष कृपा करके पूर्ण रूप से इसको श्रवण करें। सरस्वतीमयं दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणीं हंसवाह समायुक्ता विद्यादानको मम। प्रथमं भारती नाम द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थ हंसवाहिनी पंचमं जगती ख्याता षष्ठं वाणीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवम बुद्धिदात्री च दशम वरदायिनी एकादशं शूद्रघंटा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादश नामानि त्रिसंध्यं यः पठेत् नरः सर्वसिद्धिकरी तस्य प्रसन्ना परमेश्वरी सा मे वस्तु जीवाग्रे ब्रह्मरूपा सरस्वती। इस प्रकार से यह 12 नाम पूर्ण हुए। इनको नित्य 5, 7 या 11 बार अवश्य श्रवण करें तो घर में बच्चों की बुद्धि, विद्या, बल अवश्य प्राप्त होता है और जो उनकी पढ़ाई है वह बहुत ही सुंदर रूप से चलती है। विद्या ज्ञान का भंडार उनका बढ़ता है। सरस्वती स्तोत्रम हृदवक्षस्त्विद्रु मादिकमादात्रेश्य या स्फूर्ति ददा माला पुस्तक पद्मवृक्ष वरदाया सर्वभाषास्पदा या स अस्फटिक कर्षनाथ विसदा सा शारदा सर्वदा प्रीता तिष्ठतु मन्मुखे सुवरदा वागजाड्यदा सर्वदा यस्यास्त्रीणि गुहागतानि हि परान्येकं त्वनेकेडितं स्तोतुं तां निगमेडितां बुधकुलं जातं धवलं वृणीतं
ब्रह्माद्या अपि देवता नहि विदुर्यस्याः परमं क्रीडितं प्रारब्धा अत्र नुतिर्मयेयो रुरुणा शार्दूलविक्रीडितम् अयि सर्वगुहा शिष्यजिते मयि ते पाङ्गदग्रस्तु पूजिते त्वद्धृते नहि वागधीश्वरी व्यवहारो अपि परावरेश्वरी समयोचितवाक्यप्रदे मुदे विदुषां संसदि वादिवाददे मयि मातरशेषधारणा दैतेजस्य सदा स्तुतारणा यद्वस्ते कमलं च तत्र कमला लीला विहारि हरि स्तस्यासन्निकटे यस्य नाभि कमले स्यालोकमूले विधिः भेदाभेदभिदो वसुखेषु च विधेर्ये स्वप्रमाणानां तेभ्यो यज्ञविधि स्ततो अस्मरगणा जीवन्ति सा पातु वा। नमो नमस्ते अस्तु महासरस्वती प्रसीद मात्र जगतो महतस्वेति परेष्वाग्वादिनी देवी भास्वती प्रकाशिके ते वस्तु नमो यशस्विनी त्रिषष्टिवर्णा सुयुक्तराया भूत्वात् पश्यन्त विदा अथ मध्या स्थान प्रयत्नादेवशान्मुखे चया वैखरीति प्रणमामि गाम् त्वं ब्रह्मयोनि परा सरस्वती परावरा साक्षात् स्वभक्तहृदयस्ते प्रसीद मतिचेतने सरस्वती स्तुतिमिमां वासुदेव सरस्वती चक्रे यमुनो ग्राह नरसिंह सरस्वती। मातेश्वरी के विग्रह अथवा चित्र की पूजा आराधना करते समय आरती पश्चात यदि मातेश्वरी के किसी भी यंत्र की एक अथवा अधिक मालाएं जप करने के बाद इन दोनों स्तोत्रों का पाठ भी कर लिया जाए तब भजनों और 40 के गायन की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उपासना के अंतिम चरण में भी आप तीनों कार्य अनिवार्य रूप से करें। सहस्रनाम अथवा अष्टोत्तर शतनाम एवं अन्य स्तोत्रों का स्तवन भी करते हैं और इन मंत्रों का स्तवन करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सरस्वती जी का ध्यान इस प्रकार से है। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां वदरतिं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् तरुण सकलमिन्दो बिभ्रति शुभ्रकान्ति कुजभरन्मिताङ्गी सन्निकणासिताब्जे निजकर कमलोज्ज्वलेखनी पुस्तक श्री सकल विभव सिद्धे पातु वाग्देवतानः वाणी पूर्ण निशा करोज्ज्वलमुखी कर्पूर कुंद प्रभाम चंद्रादांकितमस्तकां निजकरे संबिभ्रति मादरात् वीणा भक्ष गुणं सुदाढ्य कलशं विद्यां च तुंगस्तनिं दिव्यैराभरणैर्विभूषिततनुं हंसादिरूढां भजे शुभ्रां स्वच्छविलेपमाल्यवसनां सीतां सुखण्डोज्ज्वलां व्याख्यामक्षगुणं सुदाढ्यकलशं विद्यां च हस्ताम्बुजे बिभ्रणां कमलासनां कुचलतां वाग्देतां सस्मिता वन्दे वाग्विभवप्रदां त्रिनयनां
सौभाग्य संपदगरिम हंसारूढ़ा हर हरित सता सतहारेन्द्र कुंदावता वाणी मंद स्मत्तर मूर्खा मौलिवद्देन्दुलेखा वीणा विद्या वीणामृतमय घटाक्षस्त्रजादीप्तहस्ता श्वेताब्जस्ता भवद भिमत प्राप्ते भारते स्यात्। पवित्र मनोहरता का साकार संगम है। आप श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और हंस आपका प्रमुख वाहन है। कभी कभी आप मयूर को भी अपना वाहन बना लेती हैं। आपका चतुर्भुज रूप है। 2 हस्त कमलों में आप वीणा धारण करती हैं। आपके एक हाथ में पुस्तक है तो चौथे हाथ में माला। आप मातेश्वरी के रूप स्वरूप का मन ही मन ध्यान करते हुए अथवा सम्मुख रखे चित्र की झांकी मन मंदिर में बसाकर जो हमने ये ध्यान पढ़े हैं, इन ध्यानों का स्तवन मन ही मन करे और अपने नयन बंद करके पूर्ण एकाग्रता से इन श्लोकों का ध्यान करें। आप इनका ध्यान करेंगे तो अनुभव करेंगे आप कितने निकट हैं माता के। पूरी श्रद्धा के साथ भावना तन्मयता पर यह सब निर्भर करता है। आप मातेश्वरी का ध्यान किसी भी मंत्र के द्वारा कर सकते हैं। अनेकों ध्यान है। उनके रूप स्वरूप का सतत चिंतन करते रहना परम आवश्यक है। और आपको मातेश्वरी के स्वरूप की जो भी झांकी उनका चित्र अधिक प्रिय हो, उसी को हृदय में बसाकर ध्यान के मंत्रों का मन ही मन स्तवन करें। मंत्र जप करते समय सभी मंत्रों का स्तवन जो है मन ही मन किया जाता है। उसमें ध्वनि का निकलना तो दूर, होठों को तक नहीं हिलाते हैं। गहराई से, हृदय से, भाव से माता का स्मरण करें तो माँ की पूरी भक्ति प्राप्त होगी। जय माँ सरस्वती।